और जो मैं अभी आपको बता रही थी, देखिए भारत ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, कीव में भारतीय दूतावास की तरफ से नागरिकों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। कीव में भारतीय दूतावास ने जारी किए निर्देश। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स, यूके और साथ ही अब इंडिया, अपने अपने नागरिकों से ये कहा गया है कि आप लोग यूक्रेन को छोड़ दीजिए। ये जो निर्देश जारी किए गए हैं उसी का मजमून हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया, नीचे कीव भी लिखा है, यूक्रेन की जो राजधानी है वहां पर जो भारतीय दूतावास है वहीं से ये निर्देश जारी हुए हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमें और जानकारी देंगे। प्रदीप, तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव आई हैं वो हमने दर्शकों के सामने रख दी हैं। इस बीच यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और अब इंडिया ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए निर्देश जारी कर दिए। देखिए, अगर स्थिति की बात करें हम यूक्रेन में, तो हालात काफी गंभीर है। गंभीर की वजह भी है, जैसे कि आप अभी आपने दर्शकों को संदीप तो 3 जगह से घेर के रखा हुआ है। 1 लाख के करीब फौज जो है मोबिलाइज की गई है, जिसमें टैंक है, हेलीकॉप्टर है और बाकी मिसाइल वगैरह भी तैनात कर दिए हैं। उसके अलावा बेलारूस का इलाका जो है वहां पे भी 30,000 के करीब रशियन फौज है, जिसकी वजह से स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। पहले अमेरिका ने कहा था अपने लोगों को कि वहां से निकल जाएं जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के भी सभी लोग निकल चुके हैं। इस समय एम्बेसी में उनके 3 लोग ही बचे हुए हैं। अब भारत की तरफ से भी फरमान आया है कि लोगों से कहा गया है स्थिति को जायजा लेते हुए कि वहां से निकले। जहां एक तरफ रशिया की कोशिश है कि एक और डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, क्योंकि कल जो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी संभव है चांसेस कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक कोई समझौता कर सकते यूक्रेन को लेकर और हमें बातचीत करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर फेसबुक पोस्ट के जरिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हो सकता है बुधवार को रशिया की तरफ से जंग छेड़ दी जाए और हम भी जंग का जवाब मुंह तोड़ देंगे। और देखिए, परेशानी का आलम यह है कि अगर रशिया की बात करें तो क्योंकि रशिया को लगता है कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है नेटो का हिस्सा बनना। ऑलरेडी नेटो में आप देख सकते हैं 30 मुल्क है, और अगर ये बन जाता। प्रदीप, मैं आपके पास वापस आती हूँ, कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तो रूस यूक्रेन में जंग होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि रशिया ने कह दिया है कि युद्ध नहीं, हम जो है डिप्लोमेसी के जरिए हर चीज़ का समाधान निकालेंगे। वहीं देखिए, उत्तर में जो है बेलारूस की तरफ से घिरा हुआ है यूक्रेन को। यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख के करीब रूसी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। सेना के 1,12,000 जवानों की तैनाती है। नौसेना और वायुसेना के 18,000 जवान हैं जिन्हें तैनात किया गया है। टैंक हैं, भारी हथियार हैं, मिसाइलों की तैनाती है। तो रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेरा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, घबराहट यूक्रेन में है। हालांकि यूक्रेन ने रशिया से कहा है, हालांकि आक्रमण की जिस तरह आशंका जताई जा रही है, इन तमाम चर्चाओं के बीच यूक्रेन ने रशिया से कहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप कम से कम इसके सबूत तो दीजिए। और इस पर अभी तक रशिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। लगातार पीस मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार बातचीत का दौर जारी है। प्रदीप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो तैनाती तो तीनों तरफ से रशिया ने कर दी है, यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि अगर हमले जैसी बात नहीं है तो फिर आप सबूत दीजिए कम से कम, और रशिया की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। देखिए, रशिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। सिर्फ एक चीज जो रशिया की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करने की कोशिश की गई है, जो उनकी मीटिंग उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मसले को लेकर वेस्टर्न ममालिक के साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मोबिलाइजेशन जिस तरीके की हुई है और बेलारूस में भी जिस तरीके से 30,000 के करीब रशियन सोल्जर्स बैठे हुए हैं, उस सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पे पोस्ट डाला है। उसमें लिखा हुआ है कि बुधवार के दिन हो सकता है कि रशिया की तरफ से जंग का ऐलान हो जाए और हम भी अपने पूरे इलाके को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, सवाल है कि आखिर रशिया कहां तक जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ चेतावनी दी है, यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया।